पंजाब में हीट वेव का खतरा, स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां जल्द होने का इम्कान। पीडीएमए का महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मरासला जारी। स्कूल टाइमिंग में तब्दीली और ज्यादा गर्मी की सूरत में जल्द तातीलात का ऐलान करने की हिदायत। कहा, स्कूल और कॉलेजेस में ठंडे पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। स्कूलों में इब्तिदाई तिबी इमदाद काउंटर्स कायम किए जाएं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, दरियाए सिंध में पानी कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 सूबों में कहत की सूरत हाल। काश्तकारी के लिए पानी नहीं, पानी की बचत के बजाय मजीद नहरें निकाली जा रही हैं। पानी की कमी कौमी इमरजेंसी है, सियासी मसला नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक पर कभी समझौता नहीं करेगी। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। कहा, अवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने अवाम के रिलीफ को हमेशा मुकद्दम रखा। यही हमारी रिवायत है, यही हमारी सियासत है। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 6 रुपए 62 पैसे सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फरवरी के फ्यूल चार्जेस की मद में नैपरा में दरखास्त दायर। अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाअत करेगी। पाकिस्तान का नए अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वजीर आज़म ने वफ्द को मुफीद लायहा अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। इजलास में टैरिफ और मुस्तकबिल के लायहा अमल का जायजा। वजीर आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। तिजारती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। दुनिया के 50 से जायद ममालिक पर ट्रंप टैरिफ लग गया। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ का निफाज। चीन पर सबसे ज्यादा 104% इजाफी टैरिफ लागू। जापान पर 24 और यूरोपीय यूनियन पर 20%। भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब पर 10% आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टैरिफ की मद में अच्छी रकम हासिल कर रहे हैं। ट्रंप टैरिफ का धचका, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद। 2 रोज कबल भी 100 इंडेक्स में 8,000 पॉइंट्स की तारीखी मंदी रिकॉर्ड की गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार की क़यादत में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर का भी मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वफाक और सूबों को क्या अपने जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही ख़त्म हो गईं तो फिर क्या होगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ से साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, नवाज शरीफ बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राजी हो गए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि बलूचिस्तान के अमन के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान एयरलाइन की लंबी अरसे के बाद ऊंची उड़ान। PIA को 21 साल बाद मुनाफा। साल 2024 में 26 अरब 22 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ।
कंपनी को 9 अरब 33 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल मुनाफा हुआ। तर्जुमान के मुताबिक PIA का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइन की परफॉर्मेंस के हम पल्ला है। PIA को आखिरी बार मुनाफा 2003 में हुआ था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर खुशी का इजहार। कहा, कई दिहाइयों के नुकसान के बाद दोबारा मुनाफा कमाना बड़ी तब्दीली है। आने वाला दौर मजीद रोशन होगा। PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर वजीर आजम की वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की तारीफ। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI ने PIA को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI दौर में PIA का खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया था। 21 साल बाद PIA अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाला इदारा बन गया। बरतानिया में भी PIA की परवाजें बहाल होना ज्यादा दूर नहीं। कौमी इदारा एक दफा फिर सबसे हिलाली परचम का पासबान बन गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हमें हकूक नहीं दिए गए। जो हक हमें नहीं दिया गया उसकी जंग लड़ रहे हैं। हक नहीं दोगे तो हम छीन कर लेंगे। कोई जितनी ताकत लगाकर पीछे धकेलेगा उतनी ही ताकत से आगे आएंगे। बानी PTI के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जो पैसा खजाने में आ रहा है वो आवाम पर खर्च होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, रियासत पहले ब्लैकमेल हुई, ना अब होगी। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशत गर्दी हो रही है। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी इंतशारी टोला बाज न आया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इख्तिताम पजीर सेशन से खिताब में CEO OGDCL ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। मादनी वसाइल को कौम की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करना है। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का फिजिबिलिटी पर इजहार ख्याल। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदुबीन की दिलचस्पी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत 2 तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मसला कश्मीर पर अपने नज़रियात से हटे तो नाकाबिले बयान नुकसान होगा। नज़रियाती बुनियादों पर लड़ना है, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मुंसलिक है। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना कासिम ने कहा, दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करें। पंजाब हुकूमत ने किसानों को गंदम की नकल व हमल की इजाज़त दे दी। सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी। सूबे में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। पंजाब भर में वसी शजरकारी मुहिम तेज। रवा माली साल अब तक 4.1 मिलियन दरख्त लगाए गए। आइंदा 5 साल में 4.5 करोड़ से जायद पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शजरकारी सिर्फ दरख्त लगाने का अमल नहीं, नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने का मौसर हल शजरकारी है। कराची बार एसोसिएशन के सदर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। पाकिस्तान बार काउंसिल की कराची बार एसोसिएशन के सदर पर हमले की मजम्मत। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। हाई कोर्ट बार हुकाम ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद करवा दिए। कोयटा बार एसोसिएशन का भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट। आमिर नवाज वड़ाइच को आई चंद्रीगढ़ रोड पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वजीर दाखिला सिंध का मुलजिमों की गिरफ्तारी का हुक्म। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की
कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूरशुदा मंसूबे वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मंसूबे अवामी आगाही के लिए अहम हैं। नए टैलेंट को फ़रोग मिलेगा और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। कोशिश की जाए तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएं। कराची के इलाके डिफेंस में बिजली का पोल गिरने से एक शख्स जाँ बहक। तर्जुबान के इलेक्ट्रिक ने कहा, हादसा स्ट्रीट लाइट पोल के गिरने से पेश आया। मुतासिरा पोल की इलेक्ट्रिक की मलकियत नहीं।